अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताली चट्ठा स्मार्ट सिटी के चैनल से आज एक नए स्मार्ट व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आप भी सोच रहे होंगे चट्ठा भाई आजकल व्लॉग ही बना रहे हैं। असल में मेरे बड़े प्यारे क्लाइंट हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, वो पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने स्टे किया हुआ था टॉप सिटी में। तो उन्होंने बोला कि चट्ठा भाई आपने मुझे विज़िट करवाना है और कुछ उनका विला भी एक उनको लेके देना है। तो मैं टॉप सिटी पहुँच गया, उन्होंने जो लोकेशन बताई थी और उनका 2 मिनट इंतज़ार किया तो सर पहुँच आए। जैसे वो पहुँचे हैं तो फिर हम स्मार्ट सिटी के लिए निकल पड़े। तो स्मार्ट सिटी का जैसे इंटरचेंज आया तो सबसे पहले तो क्लाइंट का ये होता है कि आप इंटरचेंज मुझे दिखाएं, तो इंटरचेंज रोड के ऊपर ही होता है, तो लेफ़्ट राइट दोनों साइड से उनको बता देता हूँ। मज़ीद जो काम शाम चल रहा होता है स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज को लेकर प्रॉपर, उस पर भी उनको ब्रीफ कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने इंटरचेंज का उनको बताया कि यहाँ पे टोल टैक्स देना पड़ता है आने के लिए भी और जाने के लिए भी, तो इन फ्यूचर जो है स्मार्ट सिटी जो है अपने रेजिडेंट जितने भी होंगे उनके लिए वो रेजिडेंट कार्ड बना देंगे, तो हर दफ़ा जो है वो उनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि रेजिडेंट का यही फ़ायदा होता है। बाकी ये था कि स्मार्ट सिटी में काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स भी थे इस दिन में, तो उनको भी कवर किया है। स्मार्ट हॉस्पिटल का इफ्तिताह था, कोई कार वेंटेज और बाइक्स वगैरह इस तरह का भी शो था। तो 5 मरला विला की भी डिटेल आपको आगे जाके दिखाता हूँ। 5 मरला विला की डिमांड वगैरह, क्योंकि उन्होंने भी 5 मरला विला लेना था अपने रहने के लिए। तो ओवरसीज़ प्राइम में अभी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर उनका 12 मरले का प्लॉट था जो कि मैंने उनको लोकेशन दिखाई। जैसे मैं पिछले भी अपने व्लॉग्स में बताता हूँ कि ओवरसीज़ क्लाइंट को नहीं पता होता कि उनका प्लॉट कहाँ पर है। तो प्लॉट दिखाने के बाद हॉस्पिटल की तरफ उनको थोड़ा देखना था, जो कि मलक साहब ने इनॉग्रेशन किया था। से दो तीन साल से, मतलब जब से भी स्मार्ट सिटी की साइड पे काम शुरू हुआ है, टेम्परेरी जो डॉक्टर्स हैं या कंटेनर्स में जो भी फर्स्ट एड वगैरह ट्रीटमेंट, क्योंकि एम्प्लॉय भी काम कर रहे होते हैं और कंपनी भी इंटरनेशनल लेवल की है, तो कंपनी ने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया हुआ है। तो ये रिहाब मेडिकल हॉस्पिटल है। ये बिल्कुल ओवरसीज़ ईस्ट के बिल्कुल सामने है जहाँ पे इनके टेम्परेरी ऑफिस थे। उसके बाद हम चले गए नीचे की तरफ, ओवरसीज़ ईस्ट की तरफ। वहाँ पर उनको 10 मरला का विला दिखाना था बड़ी खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर, और उनको ब्रीफ कर रहा था ये जो हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है इसका क्या मकसद है। यहाँ पे जितनी भी अमेनिटीज़ हैं वो आ चुकी है, दूध दही फ्रूट, इवन के जो सैनिटरी का सामान है, यहाँ बुक्स वगैरह, शूज़ वगैरह, पैंट शर्ट्स और सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह, इवन के पिज़्ज़ा शॉप भी है वो भी ओपन हो चुकी है। और अभी जो मस्जिद ऑपरेशनल है वो भी दिखाई। उसके बाद जो थोड़ा सा गलियों का व्यू दिखाया, जो वहाँ पे फैमिलीज़ वगैरह रह रही थी, बच्चे झूले वगैरह ले रहे थे, और काफ़ी मतलब कि इनको ये जगह जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। मतलब कि स्मार्ट सिटी को ओवरऑल जो देखा उन्होंने तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया। हालांकि जो ओवरसीज़ क्लाइंट होता है वो तो बहुत एडवांस होता है, एडवांस जगहों पे रह रहा होता है, बट उन्हें एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मतलब महसूस हुआ और उन्होंने इस चीज़ की, प्रोजेक्ट की तारीफ़ की। ये मैं नहीं कहता, जब भी आप मेरे साथ विज़िट करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि आपकी तबीयत बिल्कुल खुश हो जाएगी और आप सोचेंगे कि वाकई यार मैंने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है और इंशाल्लाह आगे जाके ग्रो करेगा। सर ने बात की कि यहाँ पर ये जो विला 10 मरले का इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये 5 करोड़ का होगा, और यहाँ पे जो भी प्लॉट्स हैं ये भी 100-200 टाइम जो है वो इनका जो प्रॉफिट है वो इंशाल्लाह गेन करेगा प्रोजेक्ट। और ये सेक्टर डी में है। 5 मरले का साइज़ इसका जो है वो 25-45 है। ये कार पोर्च है, फ्रंट पे 2 विंडोज़ हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और ये सीलिंग है टेरेस की, और इंटर होते हैं तो मेरे ख्याल में 8-9 फुट की हाइट का दरवाज़ा लगा हुआ है। और ये ड्राइंग एरिया है, लिविंग, ये ड्राइंग, और इस तरफ जो है वो किचन का एरिया है। ये किचन, कैबिनेट वगैरह इंस्टॉल है, ठीक है। ये बैक साइड पे गली है किचन के, इस तरह पासिंग एरिया, और ये 7 बेडरूम है। ये उसकी विंडो है, उधर से आपको बेडरूम भी दिखाता हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम है, 5 मरला, साथ में अटैच वॉशरूम है। अभी पता नहीं रूम में अंधेरा ही होगा क्योंकि लाइट वगैरह चल नहीं रही। और ये साथ में ड्रेसिंग कैबिनेट्स है, ठीक है। ये ऊपर को रास्ता जा रहा है
फर्स्ट फ्लोर के लिए, और साथ में ये पाउडर बाथ है। पाउडर बाथ भी काफ़ी मतलब बड़ा बाथ है, ऐसा छोटा नहीं है। ऊपर जाके दिखाऊं, सीढ़ियों में मार्बल, ये तो है भी 3 बेड है। तो हम तो कह रहे हैं 3 बेड में मिल रहा है ना 1,15,00,000 का। तो वो इससे अच्छी फिनिशिंग है। वो भी वो डिजाइन जॉर्जियन का है जी। उसके सी में नहीं, आगे वाला ई में है। ई में है। इसमें इन्होंने वो पीछे कमरा कम करके ना, हालांकि ये ऊपर वाला किचन भी काफी खुला है, रोशन भी है। हाँ ये अब बिल्कुल अभी लाइट नहीं चल रही, मगर ये क्या अंधेरा नहीं है घर में। बस ये वाला कमरा में थोड़ा सा कम है लाइट के साथ ना, स्पॉटलाइट अच्छा खासा ब्राइट है। ये इधर दोनों विंडोज दे दी है इन्होंने, नहीं तो एक में दरवाजा लग जाए ना तो इजीली बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। ये विला माशाल्लाह इनको बहुत पसंद आया था और इनकी तकरीबन फाइनल हो चुकी हैं चीज़ें, इंशाल्लाह इसको क्लोज करना है। उसके बाद विला देखने के बाद हम पहुंच गए जहां पर इनका कार शो और बाइक्स वगैरह का शो था। बाइक्स का शो तो ख़त्म हो चुका था जब तक मैंने इनको विज़िट करवाया, और इसके बाद और भी यहाँ पे मतलब एक्टिविटीज़ अच्छी थी। बहुत फैमिलीज़ का रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। और इसके बाद जो शाम के टाइम पे इवेंट होना था कार वगैरह का, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा इनको यहाँ पे जो सराउंडिंग में एक्टिविटीज़ हो रही है, ये लामेर की लोकेशन है। और इसके बाद हॉस्पिटल जो सेकंड है 100 बेड वाला, उस पे भी इनको विज़िट करवाया। वहाँ पे जो भी चीज़ें ऑपरेशनल हुई, चूँकि मलक साहब भी थे, मुजीब साहब भी थे, तो उनके साथ भी उनको इंटरेक्शन करना था, तो उनसे भी उनकी मुलाकात हो गई। तो हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है, स्टाफ भी आ गया, डॉक्टर्स भी आ गए हैं, नर्सें वगैरह भी आ गई हैं। तो थोड़ा सा आपको अंदर से भी इसका व्यू दिखा देता हूँ। ये मतलब स्मार्ट सिटी ने इस हवाले से मुझे क्लाइंट्स बताते हैं कि यार देखो अभी थोड़ी सी फैमिलीज आई हैं और देखो जो चीज़ें ज़रूरियाती ज़िंदगी की हैं वो स्मार्ट सिटी ने पहले से बना के रख दी हैं, जैसे हॉस्पिटल है, मस्जिद है, पार्क्स हैं, स्कूल है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो स्मार्ट सिटी ने बना के रख दी हैं। अभी मैं आपको अंदर से भी ये इमरजेंसी वार्ड वाली साइड से भी थोड़ा दिखाता हूँ। ये चूँकि अभी रश लगा हुआ था इनॉग्रेशन की वजह से, तो सारा ऐसे मैंने डोर्स वगैरह ओपन करके नहीं था देखा। मैंने कहा चलें बाद में ये जब इवेंट ख़त्म होगा फिर अगले विजिट पे आऊँगा तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है ना वो कवर करूँगा, और ये जितनी भी चीज़ें ऑपरेशनल हो चुकी हैं वो सारी की सारी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। चूँकि मैं सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी का काम करता हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अगर साइट का भी विज़िट करना हो तो कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर ओवरसीज़ हैं तो सम टाइम होता है कि मैं किसी को पिक कर लेता हूँ जिनकी रहायश इस्लामाबाद में नहीं होती, वरना फिर ये होता है कि क्लाइंट के पास अपनी गाड़ी होती है तो फिर उनके साथ चला जाता हूँ। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, तो बाकी कोई इशू नहीं है। जितने भी भाई रब्ता करते हैं विज़िट के लिए, तो मैं कभी भी किसी को इनकारी नहीं करता, बस ये कि टाइम शेड्यूल देखना होता है। अगर मेरी ट्रांसफ़र वगैरह चल रही हैं, पेमेंट्स की लेन देन है, तो उस दिन नहीं जाता। बाकी ये कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसी दिन में मैंने 2 क्लाइंट्स को विज़िट करवाया, साथ मैंने दूसरा लड़का दे दिया, उन्होंने भी अपने कुछ प्लॉट्स थे उनका विज़िट करना था, और कुछ 2 कनाल के प्लॉट्स मज़ीद लेने थे, तो उनके लिए भी वर्किंग कर रहा था। तो अभी यहाँ पे मतलब सारा इनॉग्रेशन हुआ, फीता शीता काट के, और मलक साहब भी निकल गए, मुजीब साहब भी निकल गए, और मेरे क्लाइंट्स ने उनसे मिलना था तो वो उन्होंने भी उनसे मुलाकात की रहने के हवाले से, और चीज़ें जो उनके माइंड में क्वेश्चन था वो किया। बाकी फिर भी आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो स्मार्ट सिटी के हवाले से तो लाजमी रब्ता करें। थैंक यू।